एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए थे और उन अधिवेशन में किन किन बातों पर चर्चा की गई थी। जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये हम चर्चा करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में जो है यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो हमारी जो वीडियो है ये सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट पेपर 2 के लिए और टीजीटी एसएसटी के लिए, EMRS की जो वैकेंसी है उसके लिए, या फिर यूपी पेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, हमारी वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम ऐसे वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ पे क्लिक करके आप हमारी पहले की वीडियोस को देख पाएंगे। ठीक है, तो देखिए कांग्रेस की अगर हम बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो इसकी स्थापना की गई थी A.O. ह्यूम्स के द्वारा। ठीक है, 1985 में। तो 1985 में ही बॉम्बे में पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी विमेश चंद्र बनर्जी ने। ये क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो विमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कहाँ हुआ था, तो बॉम्बे में हुआ था। और इन बातों पर चर्चा रही, जैसे कि ये विशेषताएँ हैं यहाँ पर जो लिखी हुई हैं। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था और भारत में ICS की परीक्षा का आयोजन की मांग की गई थी इस सम्मेलन में। और प्रमुख नेता जो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वो अनुपस्थित थे इसमें। ठीक है, अनुपस्थित थे। और 1886 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और इस सम्मेलन में जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की मांग जो है वो की गई थी। और ये पहले पारसी अध्यक्ष थे कांग्रेस की, याद रखना है आपको। ठीक है ना, ये पहले पारसी अध्यक्ष थे कांग्रेस की। 1887 में कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो मद्रास में हुआ था। अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस की। ठीक है ना, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। और ये प्रथम अंग्रेज थे जिन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। और पहली बार लाला लाजपत राय द्वारा हिंदी में अभिभाषण जो है दिया गया था इसी अधिवेशन में। उसके बाद अगर हम बात करें 1889 में जो सम्मेलन हुआ था वो मुंबई में हुआ था। ठीक है ना, और विलियम वेडरबर्न जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। और ये प्रथम बार महिलाओं ने इसमें जो है भाग लिया था, प्रथम बार महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। 1890 में जो अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी फिरोज शाह मेहता ने। और इसमें जो है कांग्रेस ने सरकारी अधिकारियों के भाग लेने पर रोक लगा दी थी। ठीक है ना, रोक लगा दी थी। फिर उसके बाद जो है 1891 में नागपुर में हुआ था सम्मेलन। इसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह सयानी ने। और इसमें जो है पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है ना, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। कौन से अधिवेशन में आपको याद रखना है, तो 1886 के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में। फिर 1897 में भी जो है एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता की थी C. शंकरन नायर ने। इसमें जो है केरल के प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष ये थे। ठीक है ना, और ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो अमरावती में हुआ था। फिर 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है बनारस में, जिसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। और इसमें जो है बंग भंग की आलोचना तथा स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया था। फिर 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है, दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इस अधिवेशन में स्वराज की घोषणा की गई थी। ठीक है ना, और फिर 1907 में डॉक्टर रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी, सूरत में अधिवेशन हुआ था। और इसमें नरम दल व गरम दल का विभाजन हो गया था। फिर 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित विशन नारायण धर ने। और इसी अधिवेशन में पहली बार जन गण मन जो है गाया गया था, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, याद रखना है आपको। फिर 1915 में अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता की थी SP सिन्हा ने। और इसमें जो है कांग्रेस व मुस्लिम लीग के संयुक्त अधिवेशन पर सहमति हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 1916 के अधिवेशन की, तो ये लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, और इसमें कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हुआ था। और गरम दल और नरम दल जो थे उसमें एकीकरण हुआ था इसी सम्मेलन में। 1917 में अधिवेशन होता है कांग्रेस का कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। और ये पहली महिला विदेशी थी, अध्यक्ष थी इसकी, जो
कांग्रेस के अध्यक्ष बनी, ठीक है ना। प्रथम महिला पूछे तो एनी बेसेंट थी कांग्रेस की अध्यक्ष, और कौन से अधिवेशन में, तो 1917 में, जो कि कलकत्ता में हुआ था। फिर 1919 का अधिवेशन होता है कांग्रेस का अमृतसर में। इसकी अध्यक्षता की थी पंडित मोतीलाल नेहरू ने, और ये इस अधिवेशन में जो है खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था कांग्रेस ने। फिर 1920 के नागपुर में इसका अधिवेशन होता है, वी राघवाचारी जो हैं इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। और कांग्रेस का सदस्य शुल्क जो है 25 पैसे कर दिया गया था इसमें, ठीक है ना। और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन भी इस अधिवेशन में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। 1924 में बेलग्राम में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और एकमात्र अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। इसके बाद नहीं हुआ कोई ऐसा अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की। फिर 1925 में एक अधिवेशन होता है कानपुर में, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता करती हैं सरोजनी नायडू, और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी इसकी, कांग्रेस की, ठीक है। और इसमें जो है विजय विश्व तिरंगा प्यारा जो गाना है वो गाया गया था इस अधिवेशन में, ठीक है ना। कानपुर में हुआ था, 1925 में हुआ था। 1927 में मद्रास में फिर हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर M.A. अंसारी ने, और इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग जो है की गई थी, और साइमन कमीशन का बहिष्कार का प्रस्ताव इस अधिवेशन में पारित किया गया था। 1929 में अधिवेशन होता है फिर कांग्रेस का लाहौर में। इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था, ठीक है ना, पारित किया गया था। और 1931 में जो अधिवेशन होता है कराची में, उसकी अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल ने, और गांधी इरविन समझौते का इसमें अनुमोदन हुआ था, और मुक्त शिक्षा की जो है इसमें चर्चा की गई थी, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की मांग भी इसमें की गई थी। 1936 में फिर अधिवेशन होता है कांग्रेस का लखनऊ में, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, और कांग्रेस का लक्ष्य जो था इसमें समाजवाद का निर्धारण किया गया था इसमें। और 1937 में जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का वो था फैज़पुर में। इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, और प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था ये ऐसा अधिवेशन था, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, तो वो था फैज़पुर में 1937 का कांग्रेस अधिवेशन। अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद 1938 में होता है, सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं, और राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो है इसी अधिवेशन में किया गया था, ठीक है ना। फिर 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है त्रिपुरी में, ठीक है। इसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, और प्रथम बार अध्यक्ष पद के लिए जो है मतदान करवाया गया था इसमें, ठीक है ना। और सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे दे दिया था। उसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था इस अधिवेशन में, याद रखना है 1939 की। फिर 1946 में अधिवेशन होता है मेरठ में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं JP कृपलानी, और इस स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भी ये अध्यक्ष रहे थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JP कृपलानी थे, ठीक है ना, JP कृपलानी थे। 1946 में इन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन भी किया था मेरठ में, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये सारे के सारे कांग्रेस के अधिवेशन थे 1885 से लेकर 1950 तक, ठीक है। और जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन खास तौर से जो मैंने बताए हैं उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम ऐसी वीडियोज़ डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पहले की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, क्लिक करके आप हमारी पहले की जो है सभी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो मिलेंगे हम अब अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।